बाबा ने मुझे बताया है, मैं बीज रूप हूँ। मेरे अंदर पतझड़ भी है तो बसंत भी है, सतयुग भी है तो कलयुग भी है। जो मेरे अंदर है, मैं उससे विरोध भी नहीं करती। और जो मेरे अंदर है, मैं उससे साक्षी भी हूँ। मुझे अब यह ज्ञान है कि यह भी एक इंटरनल स्क्रिप्ट है। मुझे यह भी ज्ञान है कि यह संगम युग है। और मुझे यह भी ज्ञान है कि यह संगम में ही सारे संस्कार, सारे संकल्प, सारा पतझड़, सारा झाड़ हिलेगा, अर्थात सारे संस्कार मेरे सामने आएंगे। तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे, यह सब संस्कार देखने के लिए तैयार हो? घबराते तो नहीं हो? यह जैसे पेपर शो है। यह टाइगर नहीं है, कागज का टाइगर है। यह पराया माल अपना तो नहीं लगता। जैसे स्वप्न में होता है, हम लड़ भी रहे हैं और अपने आप को बचा भी रहे हैं, लेकिन जब जाग जाते हैं तो पता लगता है कि यह तो मैं हूँ ही नहीं, वह तो स्वप्न था। तो बाबा भी कहते हैं, आत्मा तुम जाग जाओ, तुम सुखी आत्मा हो। सुखी आत्मा माया के दुख को देखकर भी दुखी तो नहीं होती।
मतलब कि मैं 100% सुख स्वरूप, उसका भी अनुभव मैंने किया और मैं माया को 100% दुख स्वरूप देख भी रही हूँ। यही सत्य है, इमेजिनरी है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम बच्चों को आत्मा की स्मृति दिला करके अभी के समय में यह पाठ से अलग करके जो हमारा रियल स्मृति है उस स्मृति में टिका कर उस स्मृति में ही जैसे शांति धाम और सुख धाम की अनुभूति है, वह स्मृति ही जैसे आपको निराकार का अनुभव कराती है, वह स्मृति ही आपको जैसे परमात्मा के साथ का अनुभव कराती है। तो यह जैसे कि सुख धाम और शांति धाम का गेट खुल जाता है, कहता बाबा। स्मृति है ही गेट की चाबी जिससे शांति धाम और सुख धाम का गेट खुलता है। तो यही रास्ता दिखाने के लिए बाप इस धरा पर आते हैं। प्रश्न है, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ कर्म, स्वयं के अटेंशन में रहना, सेकंड के स्मृति स्वरूप होकर रहना, यह सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और इसी चेकिंग में जब हम रहते हैं तो जैसे कि हर आत्मा को मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि यही रियल साइलेंस जो हर आत्मा को रियल का अनुभव कराता है, क्योंकि हर आत्मा की भाषा है ही साइलेंस। उसके बाद है मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा कहता, जब भी आपके सामने कोई आए तो उनको जैसे मनसा वाचा कर्मणा, अंधों की लाठी बनो, उनको सत्य के डायरेक्शन पर चलाओ, वह डायरेक्शन उनको दो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है। वाचा अधिक नहीं चलानी है, एक दो को दुख नहीं देना है। परमात्मा ने ड्रामा का रियल सत्य हम बच्चों को सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? क्योंकि ड्रामा में जो भी पार्ट है वह स्क्रिप्टेड है, फिक्स है। तो यह बना बनाया ड्रामा जिसमें हर आत्मा का अपना ही पार्ट फिक्स है। तो अपने फिक्स पार्ट को भी जब आत्मा साक्षी होकर देखती है और सेकंड बाय सेकंड जो कुछ भी होता है उसमें जैसे कि पास्ट को वह जैसे भूली हुई है, बीती को बीती कर चुकी है,
तो यह जैसे कि बाबा कहता यही ध्यान रखो। और आत्मा की भाषा साइलेंस है, तो सदा अपने साइलेंस में रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीनरी देखने के लिए तैयार रहो। अपने और दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ, इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। बाबा यह क्लियर करने के लिए संगम पर आते हैं, क्योंकि अंतिम समय में जो भी पुराना है, यह पुराना झाड़ जैसे कि गिरने वाला है, कहता बाबा। देह के संबंध का सारा हिसाब किताब जैसे इससे आत्मा को अभिमुक्त होना है। तो बाबा भी हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे अभी देह और देह की दुनिया यह समाप्त होने वाली है, यह अंतिम सीन है, इसको देखने के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए अपने रियल स्वरूप में आओ। जो डुप्लीकेट है, जिस डुप्लीकेट स्वरूप में नाम रूप में आप फंसे हुए हो, जो अपने ओरिजिनल स्वरूप को आप भूल चुके हो, और जो डुप्लीकेट है उसके स्वरूप में आप अपना रूप अनुभव कर रहे हो, लेकिन अभी अपने स्मृति स्वरूप में आओ और यह देह भान को समाप्त करो, कहता बाबा। वरदान है स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से इसका प्रभाव पड़ता है। बाबा कहता अभी अपने सत्य स्वरूप, स्नेह स्वरूप, आत्मा का जो रियल गुण है उसमें आ जाओ, कहता बाबा। भाषण अर्थात सोचना पड़ता है, पॉइंट को दोहराना पड़ता है, लेकिन बाबा कहता वह दिमाग का काम है। लेकिन जो सच्चे आशिक होते हैं वह चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव करते हैं कि यह लवलीन आत्मा है। तो ऐसे परमात्मा के स्नेह में सदा लवलीन होकर लवलीन का स्वरूप बनो। अथॉरिटी से बोलो, कहता बाबा, और अथॉरिटी का प्रभाव डालो। स्लोगन है संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप में आ जाओ तो समाप्ति का समय जैसे समीप आएगा, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों, मैं तेरा, तू मेरा, सब तेरा महादेव। मैं तेरा, तू मेरा, सब तेरा महादेव। चार दिशा बोले तेरी, धरती अंबर ये जग तेरा। चंदा सूरज बोले तेरे, मैं तो बच्चा हूँ तेरा। मैं तेरा, तू मेरा, सब तेरा महादेव। मैं तेरा, तू मेरा, सब तेरा महादेव। फूलों की कलियों में तू, शहरों की गलियों में तू, बस्ती और गाँव की छाँव में तू। ऊंचे पर्वत में भी तू, लंबी नदियों में भी तू, सागर की गहराई से गहरा बोले तू। तेरे जैसा ना कोई देखा यहाँ, सब देखा तू नहीं। मैं तेरा, तू
महादेव। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। भोले तेरी ये माया भोले तेरी ये माया कोई भी समझ न पाया। गुणियों ने तुमको जाना, गुणियों ने है पहचाना। बरसों से तुम्हें ढूंढता आया मैं तेरा दीवाना। कैसे तुम दोगे दर्शन मुझको ये बात बताना। भोले भोले शंभो शंभो शंभो। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा